दो चार सवाल हैं। खास तौर पर अपोजिशन कह रही है कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के ताबे कर दिया गया है। स्टेट बैंक के कानून में तरमीम के लिए एक बिल काबीना मंजूर कर चुकी है, जिससे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कैसे खत्म हो सकती है? सर, इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए संदेला साहब, मैं तो डे वन से, जब से ये इन्होंने हफ्ते हो गए हैं ये तमाशा शुरू हुआ है, और ये जब हुआ था वो इस वक्त हफीज शेख साहब थे वजीर खजाना, और इमरान न्याजी साहब ने उसको मंजूर किया। तो मैं तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट के मैंने तो फौरी तौर के ऊपर अपना रिएक्शन दिया था, और मैं इस पर कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। मैं अपना मैसेज दे चुका हूँ कि ये जो बिल है ये पाकिस्तान की जो यानी मुआशी फाइनेंशियल सॉवरेंटी है उसको बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज करने का एक बिल है। ये पता नहीं किस जाहिल ने इस बिल को बनाया है और किस जाहिल ने इस बिल को यानी अप्रूव किया है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोग अब आ चुके हैं। ये सिर्फ इन्होंने $500 मिलियन की जो किस्त ली थी उसके लिए मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने एक किसको कहते हैं प्रायर एक्शन, ये इन्होंने माना आईएमएफ के साथ कि हम, उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है जी, वो तो चाहेंगे कि इस मुल्क में उनका एक वॉइस राय बैठा हो जो उनका माजी में मुलाजम रहा हो और फ्यूचर में भी उसने मुलाजमत करनी हो, और वो बैठ के जो उनको हुक्म दिया जाए पाकिस्तान की करेंसी को इस तरह बेकदर कर दो, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ले जाओ कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री और बिजनेस तबाह हो जाए। ये हमारे सामने की पिछले 2.5-3 साल की सारी बातें हैं। ये है कि मुझे भी ऐसी चीजें कही जाती थी, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के कौमी मफाद को सामने रख के, अवाम के मफाद को सामने रख के कभी ऐसी बात नहीं मानी। इन्होंने वो 500 मिलियन लेने के लिए ये बात उनके मान के ये कानून पास कर दी है। ये इस कानून का इंशाल्लाह वही हशर होगा। अगर आपको याद हो कि जो कंपनी ऑर्डिनेंस हमने 1984 का बदल के 2017 में लेटेस्ट कानून दिया था, उसमें हमने बहुत ज्यादा लेटेस्ट जो होनी चाहिए पाकिस्तान में कानून में तब्दीलियां वो की, और 2017 कंपनी लॉ दिया, 2017 कंपनी लॉ 2017। तो उसमें इन्होंने एक साल पहले, आपको याद होगा कि बड़ी अजीब किस्म की 15 चेंजेस की, और मैंने चीखो पुकार की, मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने इंटरव्यूज दिए, और यानी ढटाई के साथ इमरान न्याजी काबीना में जो रिपोर्ट हुआ कि मुझसे ये कानून किसने पास करवा लिया, इसको 1 महीने में वापस करें। तो उसमें 14 चीजें वापस की गई, और मसला उसमें यह था कि जो आपकी बीवीआई और ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं वो मैंने कानून में डाला था कि कोई 0% भी अगर आपकी यानी 1% भी हो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी पाकिस्तान में। इन्होंने उसको चेंज कर दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि 10% से ऊपर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर $1 बिलियन की कंपनी है, 10% मीन $100 मिलियन उसमें। तो ये फिर ये इस तरह के काम करते हैं। हम कमिटेड हैं कि हमने इस कानून को पास नहीं होने देना एज ऑपोजिशन। अल्लाह ने कहा इंशाअल्लाह तो इसको हम मंजूर नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान में स्टेट अबव स्टेट नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ये कौन है बैनुल अक़वामी अदारे जो डिक्टेट है पाकिस्तान को कि जी आप गवर्नर जो है और आपके डिप्टी गवर्नर है और आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। मतलब है वो उनके लॉयल होंगे, और ना उनको पाकिस्तान का कोई अदारा पूछ सकता है कोई चीज, ना पार्लियामेंट पूछ सकती है, ना काबीना पूछ सकती। ये कैसा कानून, कैसी खुद मुख्तारी है? पाकिस्तान का नेशनल स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार है, हमने उसको खुद मुख्तारी दी है। और कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर है उसका काम है, वो एक ब्रिज है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी एक को हैंडल करता है, अपनी मुल्क में जो महंगाई के मसले को वो उसने देखभाल करनी है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट को ऊपर नीचे करना है। तो बात यह है कि सिर्फ वो काम नहीं है, हुकूमत के यानी जिम्मेदारी पाकिस्तान की ग्रोथ को ऊपर लेके जाना। देयर कुड बी प्रायोरिटी एरिया पाकिस्तान में, मसलन एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान में हाउसिंग है। तो इस तरह की चीजें अगर हुकूमत कहेगी, स्टेट बैंक सॉरी हम तो नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अजीब किस्म की एक बिल पेश किया गया है, और खुदा ना खास्ता अव्वल तो इंशाल्लाह होगा नहीं। इसमें मैंने देखा दूसरी जमातें भी ऑन बोर्ड हैं, और अगर होगा नहीं, मैंने इसमें बहुत अपनी जो भी मेहनत है पाकिस्तान करनी थी, मैंने अवेयरनेस करवाई है कि ये बिल बिल्कुल गलत है, इसको पास नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने फॉरेन डिक्टेशन पे ये बिल पास किया तो हम कौम से वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इस बिल को बिल्कुल रिवर्स करेंगे और इसको खत्म करेंगे, और ऐसे बिल पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है उस पे कारी जरब है, इसको हम नहीं होने देंगे।
बिल्कुल ठीक है, नहीं होने देंगे। अच्छा सर, ये एक चीज जो बार बार इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब, जबकि हमने 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। आप तो वजीर खजाना थे, आपसे बेहतर इस पर कौन बता सकता है कि कितना वापस आपने किया और कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया और कितना मजीद लिया कर्जा? देखिए संदेला साहब, बात यह है कि इमरान नियाजी साहब को या तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, जो उनके कान में डाल दिया जाता है वही वो बात करनी शुरू कर देते हैं। आपने याद होगा कि पहले ये 6 अरब की बात किया करते थे, हफीज शेख साहब इनको नंबर देते थे बकायदा। जब प्रेस बैठी होती थी, बात हो रही थी, वो बीच में लुकवा देते थे 6,000 कर्जा हमने वापस किया है, जो कर्जों में इजाफे को जस्टिफाई करते थे। अब ये एक नया इन्होंने ढंग आया है। ये जब आए थे तो